guys, what's up? Welcome to my YouTube channel. So today my video will be about how I cleared my NORCET ACE examination in 15 to 20 days studying pattern. So आज का वीडियो यही होने वाला है कि मैं कैसे 15 to 20 days में NORCET 8 क्रैक किया विद अ रैंक ऑफ 753. सो मेरा ये था कि माई प्रैक्टिकल वॉज गुड, थियरी भी मैंने बीच में PBPSC किया है, 1 ईयर नर्स प्रैक्टिशनर किया था, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लिया था. लाइक आई गॉट वेरी गुड मार्क्स, बट उसके ईयर्स हो गया, बहुत सारा साल हो गया टच हो के. लाइक मेरा 2021 में मेरा PBPSC एंड वो नर्स प्रैक्टिशनर वाला कोर्स ख़त्म हो गया था, बट आई हैड अ गैप, लाइक 4-5 ईयर्स का गैप था. देन ऑल्सो मैंने सोचा ठीक है, NORCET 8 के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, लाइक NORCET के बारे में ही ज़्यादा नहीं पता था. मेरे एक फ्रेंड ने बोला व्हेन आई गॉट रिलीज फ्रॉम सर्विस कि नीना एक टेस्ट होता है, लाइक एक एग्ज़ाम होता है एम्स का NORCET करके, यू ट्राई गिविंग दैट एग्जाम. ऐसा ठीक है दे दूँगी करके. आफ्टर 1 ईयर ऑफ ब्रेक मैंने वो एग्ज़ाम देने के लिए सोच लिया, मैंने फॉर्म भर लिया, बट मैंने पढ़ाई नहीं किया. जैसे प्रीलिम्स का डेट आ गया मेरे को सेंडर ऐसे, लाइक प्रीलिम्स का डेट आ गया, ये सब आ गया, लाइक प्रीलिम्स का डेट पहले ही एम्स अनाउंस कर देता है, तो 15 to 20 डेज़ बचा था प्रीलिम्स के लिए. तो आई थॉट कि सी विदाउट स्टडिंग देने से कोई फ़ायदा नहीं है. सो आई थॉट कि ठीक है 15 to 20 डेज से आई स्टार्ट स्टडिंग. तो बाई द टाइम वही टाइम पे मेरा हस्बैंड भी नीट PG के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो ही यूज टू स्टडी, सिट एंड स्टडी. सो ही टोल्ड मी ठीक है तुम्हारा भी एग्जाम है, यू ऑल्सो सिट एंड स्टडी समथिंग. सो वी बोथ स्टार्टेड स्टडी एट द सेम टाइम. लाइक हम लोग सुबह उठते थे, अराउंड 8 to 10 आवर्स पढ़ते थे. तो मुझे पहले आइडिया नहीं मिल रहा था कि हाउ टू स्टार्ट इट. सबको यही प्रॉब्लम होता है, वेयर टू स्टार्ट इट, कहाँ से स्टार्ट करें, कि हम लोग कैसे पढ़ें, रिफ्रेम करें. हमें पता नहीं चलता है कि कैसे फ्रेम करें पूरा पढ़ाई का, इसको चैनल को कैसे चैनलाइज करें. तो इनिशियली मैंने गूगल सर्च किया या यूट्यूब सर्च किया कि NORCET के एग्ज़ाम्स में क्या क्या आता है. तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखा जिसमें NORCET के बारे में बता रहे थे. उसमें मैंने जस्ट सर्च किया कि पिछले 5 ईयर्स में मोस्टली रिपीटेड टॉपिक्स हैं NORCET, ठीक है, मेरा सर्च हिस्ट्री ये था. तो उसमें बहुत सारे लोगों ने 100 to 150 टॉपिक्स विच आर रिपीटेड इन NORCET करके आया. मैंने सबका लिस्ट देखा, ऑलमोस्ट एवरीवन्स. उसके बाद मैंने एक लिस्ट बनाया कि ये टॉपिक आएगा, एक CPR आएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आएगा, ECG आएगा, ऐसा बहुत सारी चीज़, NST आएगा, एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा. तो मैंने ऐसे एक लिस्ट बनाया, बहुत बड़ा लिस्ट है, लाइक 150 250 टॉपिक्स का एक लिस्ट बनाया, क्योंकि मेरे पास पूरा थियोरी करने का टाइम नहीं था. देन आई ऑर्डर्ड लाइक बुक्स. मैंने तब बाय द टाइम बुक्स ऑर्डर कर दिया था. PR यादव ऑर्डर किया था, तागथाई ऑर्डर किया था, सॉन्डर्स ऑर्डर किया था. इसमें मुझे PR यादव देखने का टाइम मिला, करने का टाइम मिला, बट ना मेरे को सॉन्डर्स करने का टाइम मिला, ना मुझे तागथाई करने का टाइम मिला, बिकॉज इट्स वेरी ह्यूज बुक, इतना करने का टाइम नहीं था. तो मैंने सोचा ठीक है PR यादव को ही एक बार रीड मार लेते हैं, तो उसका थ्योरी इज़ वेरी सी बेसिक थ्योरी. तो मैंने क्या किया, PR यादव का थ्योरी की एक बार रैंडमली, ऐसे हम लोग स्टोरी बुक नहीं पढ़ते, वैसे मैंने पढ़ के उसका थ्योरी को छोड़ दिया था, बिकॉज बेस क्लियर है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. मैंने वो पढ़ लिया. उसके बाद मैंने PR यादव को पूरा क्वेश्चंस कर डाला, लाइक एक ही बार में बैठ के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहा था, लाइक बहुत सारे. फिर मैंने PR यादव का क्वेश्चंस भी ख़त्म कर दिया. उसके बाद मैंने वो 200 टॉपिक्स का जो लिस्ट था उसमें से रोज़, ऐसा नहीं था कि मैं नोट्स बनाती थी वो 200 नोट्स टॉपिक्स का. मैंने क्या किया कि सर्च किया, जैसे CPR है, सर्च इन यूट्यूब. मैंने ये इसका बारे में अडल्ट का CPR ऐसे होता है, इसमें इतना जाते हैं, वो इतना डीप जाना होता है, ये सब आता है. एंड चाइल्ड का आता है, इन्फेंट का आता है, इतना आता है. तो ये सब चीज़ें मैंने नोट किया, जस्ट ओनली नंबर्स, ठीक है, और ऐसा नोट्स नहीं बनाए कि वो रैपिड रिविजन के लिए काम आएगा. पॉइंट्स, लाइक क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वैसे. उसके बाद मैंने क्या किया, ऐसे ही 200 टॉपिक्स मैंने ख़त्म कर दिया. उसके बाद मैंने MCQs देखना शुरू किया. तो मैं फॉलो करती थी उत्कर्ष चैनल, ठीक है, मुझे पता नहीं उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता था. उसमें एक राजू सर था जो मुझे अच्छा लगता था, उनका पढ़ाने का तरीका, तो मैं उनके चैनल से देखता था. और एक FON का भी एक सर था, वो भी अच्छे पढ़ाते थे, गायनी का भी थे, लाइक गाने का भी था, बहुत अच्छा लगता था. आई यूज्ड टू लाइक देयर चैनल. सो मैंने उसी से पढ़ाई किया.
MCQs रोज उनका 6:30 वाला एक सेशन होता है वो सुनती थी। एंड मैं लाइक थ्रू आउट डे यूट्यूब का ही, जैसे गायनी अगर मैं एक दिन पढ़ रही हूँ, अगर एग्जाम के लिए 5-6 दिन बचा है, एक दिन गायनी कर रही हूँ, तो गायनी का MCQs पूरा मैं सॉल्व करती थी। और जैसे 100 MCQs का अगर ब्लॉक वो लोग करवा रहे हैं तो मैं 100 तक नंबर डालती थी। मैं देखती थी कि मैं खुद से कितना ट्राई कर पा रहा हूँ, लाइक 1 to 100 नंबर डाल दिया। जैसे वो लोगों ने क्वेश्चन फ्लैश किया, आई यूज टू पॉज इट एंड मैं देखता था कि इसमें मेरा आंसर क्या होगा। मैं जैसे फर्स्ट नंबर में टिक मार लिया कि फर्स्ट नंबर में ए है ऑप्शन, ठीक है, तो ए है ऑप्शन करके मैंने टिक मार दिया। तो फिर मैं नेक्स्ट चलाते थे कि इनका 1 का ए है, ए ही आंसर है कि और कुछ है। अगर वही है तो मैं उसको 1 पॉइंट देता था। लाइक 1 to 100 नंबरिंग में अगर मेरा 70 भी नंबर सही होता है तो 30 तो गलत होता है, नहीं तो 30 सही होता है तो 70 गलत होता है, राइट। तो मैं क्या करती थी कि इसको एनालाइज करती थी कि ये 30 मुझे क्यों गलत हुआ, सिली मिस्टेक्स और कुछ नहीं पता होगा क्यों गलत हुआ। देन वो मैंने एक MCQ नोटबुक बनाया था जिसमें ओनली MCQs लिखते थे। एक रिविजन बुक नोटबुक थी मेरी और एक MCQ बुक थी जिसमें ओनली रॉन्ग क्वेश्चंस का, लाइक ऐसे में पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते थे, ओनली उसका कॉन्सेप्ट नोट डाउन करता था कि इसका कॉन्सेप्ट ये है, ओके, वही नोट डाउन करता था तो वो नोट बन गया। तो मैंने MCQs बहुत सारे किए, PR यादव किया थ्योरी प्लस ये, और टॉपिक्स देख लिया था। देन आफ्टर दैट मैं रिवीजन किया, लाइक लास्ट 1-2 दिन रिवीजन, लास्ट 2 दिन मैंने उसको टाइम दिया था। जो हमारा GK तो मैंने टच भी नहीं किया था, जो बाकी चीज़ें होता है जैसे लाइक हमारा जो ट्रेन का डिस्टेंस कितना होता है, ट्रेन इतना ट्रैवल करेगा तो डिस्टेंस कितना होगा, ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो ब्लड ग्रुप वाला, ये सब कुछ मैंने, ब्लड रिलेशंस वाले, ये सब क्वेश्चंस मैंने लास्ट के 2 दिन किए थे। तो आई थॉट कि ठीक है, ऑलमोस्ट थ्योरी इज कवर्ड एंड GK आई डिडंट टच इट बिकॉज ठीक है GK थोड़ा पता होता है, ज़्यादा नहीं पता है तो वो पता होता है कि क्या है। एंड मैथमेटिक्स भी जो बिल्कुल टफ था उसकी तरफ नहीं जाती थी, बट सिंपल चीज़ें हम लोग कर लेते थे। उसके बाद मैंने प्रीलिम्स अटेम्प्ट किया। एट दैट टाइम आई थॉट दैट प्रीलिम्स पता नहीं होगा कि नहीं, बट इट वॉज ओकेश फॉर मी। मैं वापस आया, उसके बाद मैंने स्टडी नहीं किया। मैंने 5 दिन के बाद जब रिज़ल्ट आया, हमारा आ गया था जल्दी, तो जैसे रिज़ल्ट आ गया था मैंने देखा कि हो गया, देन आई स्टडिंग अगेन फॉर 8 to 10 आवर्स। फिर मैंने छोड़ा नहीं। जैसे मेंस एग्ज़ाम हो गया था आई वॉज श्योर कि मुझे मिल जाएगा, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट कि मुझे इतना रैंक मिलेगा, रैंक 1 मिलेगा या रैंक 2 मिलेगा, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट आई न्यू दैट मुझे मिल जाएगा और जो सेंटर चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो इसलिए मुझे 753 मिला। देखो, गेटिंग दिल्ली इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर अच्छा रैंक नहीं आएगा तो दिल्ली नहीं मिलता है। तो मुझे एम्स कैथम्स, जो एक नया हॉस्पिटल है एम्स का, तो मुझे वहीं मिल गया बिकॉज दैट्स अ पैरामेडिकल हॉस्पिटल, पैरा मिलिट्री का हॉस्पिटल है। बिकॉज आई हैव सर्व्ड इन इंडियन आर्मी फॉर 10 years, तो मैंने एम्स दिल्ली भी मेरे पास ऑप्शन था प्लस एम्स कैथम्स भी था। तो मैंने मेन फर्स्ट ऑप्शन मैंने एम्स कैथम्स डाला था एंड आई गॉट फर्स्ट ऑप्शन ओनली। सेकेंड में मैंने एम्स न्यू दिल्ली डाला था। I wanted to go to the paramilitary hospital. Okay, so this is my knowledge journey. If any doubt, please ask me. Please comment. Thank you so much.